नमस्कार। दुनिया की पहली कंपनी एनवीडिया, जिसका मार्केट कैप $5 ट्रिलियन को पार कर चुका है। 5 ट्रिलियन यानी 420 लाख करोड़ से ज़्यादा। ये वैल्यू पूरे इंडिया की साल भर की जीडीपी से ज़्यादा है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सऊदी अरामको, एनवीडिया ने सबको पीछे छोड़ दिया है। लेकिन ये सिर्फ एक स्टॉक मार्केट की कहानी नहीं है, ये उस प्रोडक्ट की कहानी है जिसके बिना आज की दुनिया की हर बड़ी कंपनी और हर टेक्नोलॉजी अधूरी है। एनवीडिया की जीपीयू चिप, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, गूगल का एआई हो, टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार हो या फिर चैट जीपीटी, इन सब के पीछे सिर्फ एनवीडिया की चिप है। आज से कुछ साल पहले दुनिया की पावर ऑयल के पास थी। आज ये पावर सिलिकॉन के एक छोटे से टुकड़े में है और इस एआई चिप मार्केट में जहां दुनिया की हर बड़ी कंपनी दौड़ रही है, एनवीडिया का हिस्सा सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से ये चिप 21वीं सेंचुरी का नया तेल या कहें न्यू ऑयल बन चुका है। अगर हम चिप की पावर समझ लें तो एनवीडिया का वैल्यूएशन समझना आसान हो जाएगा। सोचिए, आपका स्मार्टफोन्स, मिलिट्री ड्रोन्स, यहाँ तक कि पावर ग्रिड सब चिप्स से चलते हैं। अगर एडवांस चिप की सप्लाई रुक जाए तो पूरी इकोनॉमी और डिफेंस ठप हो जाएगी। इसलिए एआई चिप अब टेक्नोलॉजी नहीं, जियोपॉलिटिक्स बन चुकी है। एआई आज दुनिया की सबसे बड़ी रेस है और एआई का इंजन है जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। आमतौर पर हम सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। सीपीयू एक टाइम में एक कॉम्प्लेक्स काम बहुत तेज़ी से करता है, जिसे तकनीकी भाषा में सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग कहा जाता है। लेकिन जब हम एआई की बात करते हैं तो वहाँ हजारों सिंपल कैलकुलेशंस एक साथ करने की ज़रूरत होती है। यहाँ काम आता है जीपीयू। जीपीयू की खासियत है पैरेलल प्रोसेसिंग, यानी एक ही टाइम पर हजारों काम करने की क्षमता। इस ताकत ने एआई की दुनिया बदल दी है। एनवीडिया ने जीपीयू बनाया तो गेमिंग के लिए था, लेकिन 2012 में एआई वैज्ञानिकों ने समझा कि एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जीपीयू की ये पैरेलल प्रोसेसिंग पावर कितनी ज़रूरी है। तब से हर फ्यूचर टेक्नोलॉजी की जान एनवीडिया के जीपीयू में बस गई। एनवीडिया की ये डोमिनेंस सिर्फ उसके हार्डवेयर की वजह से नहीं है, उनकी सबसे बड़ी ताकत उसका सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है, जिसे कूडा, कंप्यूट यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर कहते हैं। कूडा ही एनवीडिया का असली जादू और उसकी मोनोपोली की वजह है। पिछले 15 सालों से दुनिया के सारे बड़े एआई मॉडल्स, सारी रिसर्च और सारा कोड सिर्फ कूडा प्लेटफॉर्म पर लिखा गया है। हर एआई डेवलपर और इंजीनियर कूडा में ट्रेंड हैं। अब यही एनवीडिया का मास्टर स्ट्रोक बन गया है। अगर कोई कंपनी एनवीडिया की चिप छोड़कर कॉम्पिटिटर की चिप खरीदना चाहती है तो उन्हें अपना पूरा कोड दोबारा लिखना होगा। इसमें हजारों घंटे की इंजीनियरिंग और मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा। इसलिए स्विच करना लगभग नामुमकिन होने की वजह से बड़ी टेक कंपनीज के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। उन्हें चिप्स सिर्फ एनवीडिया से ही लेनी पड़ती है। अब सवाल आता है कि चिप मार्केट के इतने बड़े खिलाड़ी इंटेल और एएमडी एआई रेस में एनवीडिया से क्यों हार गए। इंटेल 1990 से 2000 के दशकों में मार्केट का राजा था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती की, वो सीपीयू में ही फंसे रहे। उन्होंने सोचा कि एआई भी सीपीयू पर चलेगा और जीपीयू मार्केट को सीरियसली नहीं लिया। जब एआई बूम आया तब बहुत देर हो चुकी थी और एनवीडिया ने अपनी जगह बना ली थी। एएमडी ने गेमिंग जीपीयू तो बनाए, लेकिन वो भी एआई बूम के लिए तैयार नहीं थे। जब एआई की ज़रूरत आई, एनवीडिया ने पहले से ही कूडा जैसा एक मजबूत इकोसिस्टम खड़ा कर रखा था। एएमडी ने कॉम्पिटिटर प्लेटफॉर्म रॉकएम बनाया, लेकिन डेवलपर्स को एनवीडिया से स्विच करना बहुत मुश्किल था। इससे ये पता चलता है कि टेक्नोलॉजी में सिर्फ बेस्ट प्रोडक्ट नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट इकोसिस्टम जीतता है। एनवीडिया का ये डोमिनेंस एक बड़े जियोपॉलिटिकल रिस्क पर खड़ा है। एनवीडिया चिप्स डिजाइन करती है,
लेकिन बनाती नहीं। उनकी सबसे एडवांस चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, जो ताइवान में है। TSMC दुनिया की 70% एडवांस चिप्स बनाती है। यही असली खतरा है। चाइना ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। अगर ताइवान पर कोई भी अटैक हुआ तो पूरी ग्लोबल चिप सप्लाई रुक जाएगी। दुनिया की AI इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स सब ठप हो जाएंगे। इस रिस्क को कम करने के लिए अमेरिका ने चिप्स एक्ट के तहत अपने देश में निवेश किया है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो। इधर चाइना ने भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया है। चिप अब टेक्नोलॉजी नहीं, वेपन बन चुकी है। और इस US चाइना टेक वॉर में वो देश सबसे पीछे है जिनके पास खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। भारत के लिए रेस सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है। हमारे पास अमेरिका से 400 गुना कम AI कंप्यूट पावर है। जब AI हर फील्ड में डोमिनेट करेगा तो जो देश AI में पीछे हैं वो हर फील्ड में पीछे रह जाएंगे। हमारी मुख्य समस्या, हम पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट हैं। इसके अलावा स्टेबल पावर सप्लाई और एडवांस्ड कूलिंग सिस्टम के लिए भी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। सरकार ने इस समस्या को समझा और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लाया गया, और माइक्रोन टेक्नोलॉजी और टाटा ग्रुप जैसे बड़े प्लेयर्स ने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाने के लिए हजारों करोड़ का निवेश किया है। लेकिन हमें ये मानना होगा कि हमारा बजट अमेरिका और चाइना के सामने बहुत छोटा है। दुनिया इस रेस में भाग रही है और हम अभी केवल चल रहे हैं। तो आखिरकार एनवीडिया ने साबित कर दिया कि जिस देश के पास एडवांस्ड चिप्स हैं उसके हाथ में फ्यूचर का रिमोट कंट्रोल है। अमेरिका और चाइना दोनों ने इस बात को समझा और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए इस इंडस्ट्री में। उनकी दौड़ अब से व्यापारी नहीं, वो नेशनल पावर की दौड़ है। वो जानते हैं कि इस रेस में हार जाने का मतलब इकोनॉमिक गुलामी है। हमारे पास सिर्फ 5000 GPUs हैं, जबकि दुनिया लाखों में खेल रही है। अगर हम अगले 5 से 10 सालों में अपनी स्पीड नहीं बढ़ाते हैं तो हमारी इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। अब ये सिर्फ टेक्निकल सवाल नहीं है, सबसे बड़ा सवाल हमारी पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति से है। सिर्फ चुनाव जीतना ही हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारी असली जीत तो आधुनिकता और आत्मनिर्भरता की रेस में होगी। अगर हम AI और सेमीकंडक्टर में हार गए तो हमारी हर बड़ी योजना, हर डिफेंस सिस्टम और देश का विकास का हर सपना दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां अगर हम सो गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां पीछे रह जाएंगी। वो रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में होगा? क्या हम सिर्फ उपभोक्ता बनकर रह जाएंगे या फिर प्रोड्यूसर बनकर दुनिया को चैलेंज देंगे? फैसला हमारा है।